वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आप बीएससी फाइनल ईयर में न्यूमेरिकल एनालिसिस का जो चैप्टर नंबर 7 था न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन वो कंप्लीट किया था और आज हमारा चैप्टर नंबर 8 है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन निकालना है। अब इसमें बेसिकली तीन ही मेथड है और तीन ही मेथड से आपको पूछा जाएगा। एक तो बाइसेक्शन मेथड, ठीक है, और दूसरा है रेगुलर फाल्सी मेथड, और थर्ड है न्यूटन रेप्सन मेथड। न्यूटन रेप्सन मेथड। तो देखिए इनमें से बाहर आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ना इनका कोई डेरिवेशन आपसे पूछा जाता है। सीधे सीधे इनके क्वेश्चन एग्जाम्पल है वही पुट अप किए जाते हैं और वही आपसे क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो आपको डायरेक्ट मैं इनके फॉर्मूलेस बता के क्या बताऊंगी, फॉर्मूलेस बता के मेथड बताऊंगी, सीधे एग्जाम्पल। इससे बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो अब देखिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले बाइसेक्शन मेथड से ही स्टार्ट करते हैं। तो बाइसेक्शन मेथड को हम समझते हैं पहले क्या है। देखो बाइसेक्शन मेथड में बोलूंगी, पहला मेथड हम पढ़ रहे हैं बाइसेक्शन मेथड। इसमें रूट्स निकालते हैं। बाइसेक्शन मेथड्स में हम क्या निकालते हैं, रूट फाइंड आउट करते हैं। दो वैल्यूज, एक वैल्यू पॉजिटिव आ जाए दूसरी वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो उन दोनों के बीच में क्या होता है, रूट होता है। कोई फंक्शन गिवन होगा, एफ एक्स गिवन होगा, मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 2 गिवन होगा। अब इन पर वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं कि एक्स की वैल्यू क्या रखे, यहाँ पर एक बार वैल्यू प्लस की और एक बार नेगेटिव हो जाए। तो F0 देखो तो कितनी होगी, -2। F1 देखोगे तो भी कितनी होगी, 1 - 2 -1। F2 देखोगे तो 2 2 4 -2, तो 4 - 2 कितना होगा, 2 होगा। तो वैल्यू जहां एक पॉजिटिव और जहां एक नेगेटिव आए वहां रुक जाना है। तो F1 पर वैल्यू क्या है, नेगेटिव, ठीक है, और F2 पर वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। तो रूट होगा ना, हमें इसमें क्या बाइसेक्शन मेथड में क्या फाइंड आउट करना होता है, रूट फाइंड आउट करना होता है। क्या फाइंड आउट करना होता है, रूट फाइंड आउट करना होता है। और रूट को हम कैसे निकालेंगे, एक वैल्यू पॉजिटिव देख लेंगे, एक वैल्यू नेगेटिव देख लेंगे। ऐसा कौन सी वैल्यू है जिस पर फंक्शन का मान एक धनात्मक हो दूसरा ऋणात्मक हो। जहां धनात्मक और ऋणात्मक आ जाए उन्हीं के बीच में, उन्हीं वैल्यूज के बीच में क्या होता है, रूट होता है। तो यानी कि रूट lie between 1 और 2। किसके बीच में होगा, 1 और 2 के बीच में होगा क्या, रूट होगा, ठीक है। अब हम इसका डायरेक्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल से आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो देखिए एग्जांपल सॉल्व आउट करते हैं हम। एग्जाम्पल है फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन है एक्स की क्यूब -9x + 1 = 0 बिटवीन x = 2 एंड x = 4 by the method of bisection। मेथड ऑफ बाइसेक्शन। सॉल्यूशन देखिए, f(x) = 9x + 1। f(x) is continuous in 4। f2 की वैल्यू है -9, f4 की वैल्यू है 29। दैट इम्प्लाइज f2 f4 is less than 0, so root between
2 एंड 4। ठीक है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन देखिए, फिर इसके बाद समझेंगे हम। x1 की वैल्यू 2 + 4 अपॉन 2 = 3, f3 की वैल्यू 1 और सो f2 f3 is less than 0 but f3 f4 is greater than 0, so root lies between 2 and 3। अब देखिए समझिए क्या बोला है। बाइसेक्शन मेथड क्या कहता है, बाइसेक्शन मेथड क्या कहता है, देखिए फाइंड द रूट द इक्वेशन, रूट हमें इक्वेशन के फाइंड आउट करने x³ - 9x + 1 = 0 के बिटवीन x = 2 एंड x = 4 पर। किस किस के बीच में हमें फाइंड आउट करना है, 2 और 4 के बीच में, 2 और 4 के बीच में, बाय द मेथड ऑफ बाइसेक्शन। कौन से मेथड का, बाइसेक्शन का। अब देखिए यहाँ पर fx की वैल्यू कितनी है, x³ - 9x + 1, x³ - 9x + 1। अब fx इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, ठीक है, बिटवीन 2 <= x की वैल्यू या तो 2 है या 2 से बड़ी है, 4 है या 4 से छोटी है, इस तरीके से लिखेंगे। तो f2 की वैल्यू, क्योंकि हमें ये रूट गिवन है 2 और 4, और नहीं गिवन होते तो हम रखते वैल्यू 0 रखते, 1 रखते, 2 रखते, 3 रखते, तो एक वैल्यू पॉजिटिव देखते, एक वैल्यू नेगेटिव देखते। अब यहाँ पर देखना f2 की वैल्यू -9 है और f4 की वैल्यू 29 है, तो वही बताया था मैंने, एक वैल्यू पॉजिटिव आ जाए और एक वैल्यू क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए। उन दोनों की वैल्यू जिस पर पॉजिटिव और नेगेटिव आई है उसी के बीच में क्या करेगा, रूट क्या करेगा, लाई करेगा, यानी कि उसी के बीच में रूट क्या होगा, विद्यमान होगा। तो f2 की वैल्यू इसमें रखोगे 2 to the 4 -8, 8 - 9 2 जा 18 + 1 यानी -9, f4 की वैल्यू 29, दैट इम्प्लाइज। अब यहाँ पर बात आती है कि हमारा रूट किसके बीच में होगा, f2 और f4 दोनों फंक्शन का मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव होगा। अगर नेगेटिव आ जाता है तो रूट बिटवीन 2 and 4, तो अब रूट क्या होगा, 2 और 4 के बीच में होता है। अगर ये पॉजिटिव आ जाता, ग्रेटर देन 0 हो जाता, तो रूट लाई नहीं करता किसके बीच में, 2 और 4 के बीच में। तो इसीलिए अगर लेस देन 0 आ रहा है तभी सॉल्यूशन लेंगे। अब इसी के बाद अब हम निकालेंगे, देखो इसमें भी क्या निकालते हैं, अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, सेकंड अप्रोक्सीमेशन, जो भी सारे एग्जांपल आएंगे उसमें हम क्या निकालेंगे, अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जितने हमें जरूरत होंगे उस हिसाब से अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं, और तब तक निकालते हैं जब तक लगभग 2 वैल्यू सेम ना आ जाए। अब देखिए फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, ये तो दिया हुआ था 2 और 4। अब हम अप्रोक्सीमेशन से दूसरी वैल्यू निकालेंगे कि भैया अब क्या करें, तो x1 बराबर रूट लाई बिटवीन किस बीच में, 2 और 4 के बीच में। तो अब इन दोनों के बीच में कौन सा रूट होगा भाई, हमें नहीं मालूम। तो x1 की वैल्यू हम लेंगे, इनका 2 और 4 अपॉन में कितना, 2 बराबर कितना आएगा, 3, यानी कि इन दोनों का योग कर दो, जो वैल्यू आई है उनका योग अपॉन में कितना, 2 कर दो, तो कितना आएगा, 2 + 4 अपॉन में 2 बराबर 3। अब f3 की वैल्यू फाइंड आउट करो, कितनी है, 1। अब पेयर क्या बनेगा, देखना f3 की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो पेयर एक तो बनेगा 2 और 3। अब रूट या तो 2 और 3 के बीच में हो, या फिर 3 और 4 के बीच में हो, या तो रूट 2 और 3 के बीच में हो या 3 और 4 के बीच में हो। अब कौन से में होगा वो हम चेकआउट करेंगे। तो देखना f2 पर वैल्यू कितनी है, -9, और f3 पर वैल्यू कितनी है, 1 है। तो यहां से निकालोगे f2 और f3 को मल्टीप्लाई करोगे तो लेस देन 0 आएगा। बट यहाँ पर देखना f3 और f4 की वैल्यू का मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। तो ये रूट इसके बीच में नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ क्या है, 3 और 4 के बीच में रूट नहीं हो सकता। रीजन है कि यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन आ गया। किसका साइन आ गया, ग्रेटर देन का साइन आ गया। और जबकि यहाँ रूट अब किस किस के बीच में होगा, 2 और 3 के बीच में होगा। और क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, लेस देन 0 आ गया। क्या आ गया, लेस देन 0 आ गया, इसीलिए रूट लाइज बिटवीन 2 and 3। अब 2 और 3 के बीच में, तो अब हम क्या निकालेंगे, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। अब देखो अब क्या करेंगे हम, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन।
सेकंड अप्रोक्सीमेशन। सेकंड अप्रोक्सीमेशन करोगे तो क्या आएगा, x2 इक्वल कितना, 2 और 3। अब क्योंकि रूट इनके बीच में तो हम क्या लिखेंगे, 2 + 3 अपॉन में 2, 3 और 2 यानी 5 अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 यानी कि 2.75। ठीक है, अप्रोक्स यही आएगी वैल्यू। 2.75 नहीं, सॉरी 2.5, 75 गलत लिख दिया, 3 2 5, 2.5। ठीक है, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन आ गया। अब क्या आएगा, अब फंक्शन की वैल्यू निकालो किस पर, 2.5 पर। अब फंक्शन की वैल्यू 2.5 पर निकालोगे यानी 2.5 की क्यूब -9 × 2.5 + 1। ठीक है, इसकी वैल्यू f2.5 की वैल्यू आएगी -के 5.87। तो वापस वही पेयर बनेंगे, तो f दैट इम्प्लाइज f2.5। अब पेयर क्या बनेंगे, 2 ले लो, 2.5 ले लो, और दूसरा 2.5 और 3 लेंगे। अब देखना यहाँ पर f2.5 की मल्टीप्लीकेशन करोगे तो >0 आएगी, इसको हम छोड़ देंगे। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, f2.5 और f3 इज लेस देन क्या आएगा, 0 आएगी, ये वैल्यू आएगी। तो रूट लाई बिटवीन 2.5 एंड 3। अब आप यहां तक का स्क्रीनशॉट लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रूट लाइज बिटवीन 2.5 एंड 3। अब क्या निकालेंगे, थर्ड अप्रोक्सीमेशन। थर्ड अप्रोक्सीमेशन देखिए, x3 इक्वल 2.5 + 3 अपॉन 2 इक्वल कितना आएगा, 2.75 आएगा। अब देखिए f2.75 की वैल्यू 2.96। अब वही वापस पेयर बना के देख लेना, 2.75 और f3 पर वैल्यू इन दोनों को मल्टीप्लाई लेस देन इक्वल 0। दैट इम्प्लाइज रूट्स लाइज बिटवीन 2.75 एंड 3। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन। फोर्थ अप्रोक्सीमेशन देखिए, x4 इक्वल 2.75 + 3 अपॉन 2 इक्वल 2.88 इक्वल -1.03। f3 की वैल्यू 0। तो रूट lies between 8 and 3। किसके बीच में, 8 और 3 के बीच। अब देखिए आगे, तो क्या निकालेंगे, फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन। फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, x5 इक्वल +3 अपॉन में 2 यानी 2.94। f2.94 इक्वल -0.05 लेस देन 0।
x6 की वैल्यू है 2.9375। ये आपका आंसर होगा। देखिए क्या है, बाइसेक्शन मेथड ये कह रहा है मतलब कि हमने दो रूट निकाल लिए थे, उसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। और देखो 2.5 और 3 के बीच में x3 की वैल्यू 2.5 प्लस 3 अपन में 2 यानी 2.75। f 2.75 की वैल्यू -2.96, f 2.75 और f3 की वैल्यू लेस देन 0। तो रूट लाइज बिटवीन किसके बीच में होगा, 2.75 और 3 के बीच में। फोर्थ अप्रोक्सीमेशन देखिए x4 बराबर 2.75 प्लस 3 अपन में 2 यानी 2.88। f 2.88 की वैल्यू माइनस इक्वल में कितनी है, -1.03 और इनके वैल्यू लेस देन 0। तो रूट लाइट बिटवीन 2.88 एंड 3 के बीच में। फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन भी निकालेंगे और 6 निकालेंगे। तो फिफ्थ और सिक्स लगभग सेम आ जाएंगे, 2.94। और यहाँ पर भी अगर एक बढ़ा दूं तो S6 क्या लिख सकते हो, 2.94। तो हमें कहाँ तक अप्रोक्सीमेशन निकालना है, जब तक दो वैल्यू नीचे वाली सेम ना आ जाए। फाइंड आउट जो वैल्यू करी है x5 और x6 की, वो जब तक सेम ना आ जाए तब तक हमें अप्रोक्सीमेशन निकालते रहना है। तो ये हुआ हमारा बाइसेक्शन मेथड। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए हम अगला मेथड पढ़ते हैं, रेगुलर फाल्सी मेथड। अब हमारे पास में है अगला मेथड, रेगुलर फाल्सी मेथड। रेगुलर फाल्सी मेथड भी सेम इसी तरह होगा, सेम यही अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे, बस फॉर्मूला अलग है। xn माइनस xn -1 fxn अपॉन में fxn माइनस fxn -1 और x1 इक्वल x1 प्लस x2 माइनस x1 मोड ऑफ y1 अपॉन मोड ऑफ y1 प्लस मोड ऑफ y2। अब देखिए एग्जांपल करते हैं हम। फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x log base 10x minus 1.2 equal 0 correct to 5 place of decimal। of decimal। देखिए सॉल्यूशन, if fx इक्वल x log base 10x माइनस 1.2 और f2 की वैल्यू 2 log base 10 2 माइनस 1.2 इक्वल कितना है, 2 मल्टीप्लाई 0.30103 माइनस 1.2। तो f2 की वैल्यू कितनी है, 0.59794। इक्वेशन नंबर 1 नेगेटिव साइन। दूसरा है f3 इक्वल 3 log 10 3 माइनस 1.2 इक्वल 3 मल्टीप्लाइड 0.47712 माइनस 1.2। दैट इम्प्लाइज f3 इक्वल 0.23136। इक्वेशन नंबर 2 ये पॉजिटिव साइन। So root lies between 2 and 3. So root lies between 2 and 3। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन देखिए,
फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है x1 इक्वल x1 प्लस x2 माइनस x1 मोड ऑफ y1 अपॉन मोड ऑफ y2, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इसके बाद हमें हम वैल्यूज रखेंगे वो देखेंगे। देखिए रेगुलर फाल्सी मेथड क्या है। रेगुलर फाल्सी मेथड का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए, एक्स एन प्लस वन बराबर एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन एफ एक्स एन और अपॉन में एफ एक्स एन माइनस एफ एक्स एन माइनस वन। तो एक्स वन बराबर क्या हो जाएगा, ये भी याद रखना है, यही मेन है, आपको यही याद रखना है। एक्स ऊपर अप्रोक्सीमेशन, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन 2 लिखेंगे तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन थर्ड लिखेंगे तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन इक्वल क्या है, x1 प्लस x2 माइनस x1 मोड ऑफ y1 अपॉन में मोड ऑफ y1 प्लस में मोड ऑफ y2। अब देखिए एग्जांपल, फाइंड द रियल रूट, हमें रियल रूट फाइंड आउट करना है ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, x log बेस 10x माइनस 1.2 इक्वल 0। इक्वेशन है x log बेस 10x माइनस 1.2 इक्वल 0। करेक्ट टू 5 प्लेस ऑफ डेसिमल, कितने डेसिमल तक निकालनी है, 5 डेसिमल तक निकालनी है, यानी पॉइंट के बाद 5 वैल्यू आए। और ठीक है, और इसमें अप्रोक्सीमेशन तब तक निकालेंगे जब तक 2 वैल्यू सेम ना आ जाए। तो देखिए इफ एफ एक्स बराबर एक्स लॉग बेस 10x माइनस कितनी है 1.2 है, तो f2 की वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पर हमें रूट नहीं गिवन है किसके बीच में, तो अपनी मर्जी से निकाला, f2 के बीच में निकाला, f3 0 1 2 3 4 ये आपको खुद रखनी पड़ेगी। तो f2 निकाला तो 2 लॉग बेस 10 2 माइनस 1.2 बराबर कितना आ गया, ये आ गया f2 की वैल्यू माइनस 0.59794, इक्वेशन नंबर 1 दे दी। नेगेटिव वैल्यू f3 पर निकाला, f1 पर तो फिर निकालनी ही नहीं है क्योंकि नेगेटिव ही आएगी, लेकिन f1 और 3 नहीं ले सकते हम, लेकिन 3 के पास में कौन है, 2 है, तो इसीलिए 2 पर निकाली। अब f3 पर निकाली, 3 log बेस 10 3 माइनस 1.2 और ये f3 की वैल्यू आ गई 0.23136, इक्वेशन नंबर 2। ये क्या है, पॉजिटिव साइन की। सो रूट लाइज बिटवीन, रूट किस किस के बीच में, 2 और 3 के बीच में। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है, x1 बराबर x1 प्लस x2 माइनस x1 मोड ऑफ y1 अपॉन में मोड ऑफ y1 प्लस y2, इक्वेशन नंबर 3। ये फॉर्मूला हो गया। अब हम इसमें क्या रखेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। तो अब वैल्यूज पुट करेंगे तो आप पहले यहाँ पर स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए अब वैल्यूज पुट करेंगे तो x1 बराबर रूट x1 और x2, यानी कि x2 और x1 क्या है, x1 और x2 क्या है, x1 और x2 वो हमारे हैं 2 और 3, ठीक है, 2 और 3। तो x1 बराबर कितना आएगा, x1 कितना है 2 प्लस 3 माइनस 2 मोड ऑफ y1, मोड ऑफ y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू किस पर, f2 पर, ठीक है। मोड ऑफ y1 का मतलब है कि y1 या ये y बोला जाएगा yx, तो y1, ठीक है, y1 की वैल्यू यानी कि f1 की वैल्यू, f1 यानी कि f2 की वैल्यू, ठीक है, y1 की। तो कितनी है हमारे पास में, माइनस 0.59794 अपॉन में कितना आएगा, y1 यानी कि माइनस 0.59794 प्लस में कितना आएगा 0.231361, और इसको सॉल्व आउट कर लोगे, मोड है तो यानी कि नेगेटिव की वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये वैल्यू लगभग आएगी आपकी 2.721, इक्वेशन नंबर 4 दे देना। अब निकालेंगे आगे, देखिए अब निकालेंगे f 2.721 इक्वल 2.721 मल्टीप्लाई लॉग बेस 10 2.721 माइनस 1.2 इक्वल 2.721 मल्टीप्लाई 0.43473 इक्वल में 1.1829 माइनस 1.2 बराबर माइनस 0.0171, इक्वेशन नंबर 5 नेगेटिव। ये वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। अब आगे देखिए,
इक्वेशन 5 और 2 से देख लेना, 5 एंड 2 से क्या होगा, F 2.721 एंड F3 इज अपोजिट साइन, एक पॉजिटिव है एक क्या है, नेगेटिव है। वही चीज मैंने बताई थी बाइसेक्शन मेथड में, वही है पॉजिटिव साइन। सो रूट्स लाइज बिटवीन किस किस के बीच में, 2.721 एंड 3। सो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, क्या आएगा, x2 2.721 प्लस 3 माइनस 2.721 मूड में माइनस 0.0171 अपॉन में मूड में माइनस 0.0171 प्लस 0.23136 और इसे सॉल्व आउट करोगे कितना आएगा, 2.740201। इक्वेशन नंबर 6। अब आगे देखिए, F 2.74020 इक्वल 2.7402 मल्टीप्लाई लॉग बेस 10 2.7402 माइनस 1.2। इसको सॉल्व करोगे, 2.7402 मल्टीप्लाई में 0.43778 माइनस 1.2, यह आएगा 1.1996 माइनस 1.2 इक्वल माइनस 0.0004। ठीक है, आगे देखिए, F3 एंड F 2.7402 इज अपोजिट साइन। कैसे हैं, अपोजिट साइन है। सो रूट्स लाइज बिटवीन between 3 and 2.7402। ठीक है, देखिए x1 और x2 की वैल्यू 2 और 3 है, तो x1 की वैल्यू आई 2 प्लस 3 माइनस 2 और ये वैल्यूज आ गई ये, और इसको खोलेंगे तो 2.721 इक्वेशन नंबर 4। F 2.721 बराबर कितना आएगा, 2.721 मल्टीप्लाई में लॉग बेस 10 है, 2.721 माइनस 1.2 और सॉल्व आउट करोगे ये वैल्यू आएगी नेगेटिव की। तो क्या आएगा, y5 और 2 से F 2.721 एंड F3 इज अपोजिट साइन के आएंगे, तो क्या आएगा, सो रूट लाइज बिटवीन 2.721 एंड 3। सो सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालोगे तो x2 बोलोगे, और अब ये वैल्यू होगी, ये हो गई x1 और ये हो गई x2, तो 3 माइनस 2.721 और f से 2.721 की वैल्यू ये है, वो रख दी अपॉन में ये वैल्यू, तो सॉल्व करा। फिर इसी तरह आगे 2.74020 की वैल्यू रखी तो माइनस 0.0004 आ गया, और F3 एंड F 2.7402 इज अपोजिट साइन, तो रूट किसके बीच में होगा, 3 और 2.27402 के बीच में होगा। तो हमने कितने अप्रोक्सीमेशन आपके लगभग कर लिए, आपके पास में आ गया, ये आ गई आपके पास में थर्ड यानी कि यहाँ पर सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकाला, और सेकंड अप्रोक्सीमेशन के बाद अब हम निकालेंगे थर्ड अप्रोक्सीमेशन। तो आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लें। देखिए अब हम निकालेंगे थर्ड अप्रोक्सीमेशन। Third approximation होगा F3 इक्वल 2.7402 प्लस 3 माइनस 2.7402 माइनस 0.0004 अपॉन में माइनस
0004 प्लस 0.23136 इक्वल 2.7402 प्लस 0.2598 प्लस 0.0004 अपॉन में 0.2316 और इसको सॉल्व करेंगे 2.74064844 ये आपका आंसर होगा। यानी थर्ड अप्रोक्सीमेशन सिमिलरली वैसे ही निकालोगे तो आपकी जो वैल्यूज आएंगे ये यहाँ पर x1 क्या हो गया, ये वैल्यू हो गई, ठीक है, सॉरी यहाँ उल्टा लिख दो, 3 बाद में लिखोगे, x1 और x2 ये वैल्यूज हो गई और इनको वैल्यूज रख के हम क्या करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे तो 2.7406 और लगभग ये पीछे वाली वैल्यू से 2.474 तक सेम है, तो ये लगभग दो वैल्यूज लगभग सेम आ गई, तो ये आपका क्या हो गया, अप्रोक्सीमेशन हो गया। और 5 डेसिमल यानी पॉइंट के बाद 5 संख्या लगभग लेनी है, तो आपके 5 संख्या तक हो गया। तो ये हमारा हुआ कौन सा मेथड, रेगुलर फाल्सी मेथड। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लास्ट मेथड अपना पढ़ते हैं, न्यूटन रैप्सन मेथड। अब देखिए अगला मेथड हमारा न्यूटन रैप्सन मेथड। न्यूटन रैप्सन मेथड। न्यूटन रैप्सन मेथड क्या कहता है, xn+1 बराबर xn माइनस f ऑफ xn अपॉन f डैश xn। तो एग्जाम्पल है इसका, बाय यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड find the root of x की पावर 4 माइनस x माइनस 10 इक्वल 0 which is nearer to x equal to correct to 3 places of decimal। सॉल्यूशन देखिए, fx इक्वल -10 बाई डिफरेंशिएशन f डैश x इक्वल 4x³ -1 xn+1 इक्वल xn माइनस f ऑफ xn अपॉन f डैश xn, xn माइनस अपॉन 10 अपॉन में 4xn की क्यूब -1। आगे सॉल्व करोगे तो ये आएगा xn+1 इक्वल 3xn की पावर 4 प्लस 10 अपॉन 4xn की क्यूब -1, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक हम समझते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। देखिए क्या है, न्यूटन रैप्सन मेथड क्या कहता है, xn+1 बराबर होता है xn माइनस एफ एक्सएन अपॉन में f डैश xn, ये फॉर्मूला है। अब क्या है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट कहता है वाई यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड, यूजिंग करते हुए न्यूटन रैप्सन मेथड के फाइंड द रूट, हमें रूट फाइंड आउट करना है ऑफ x की पावर 4 माइनस x माइनस 10 इक्वल 0 विच इज नियर टू x बराबर 2, जो किसके पास है, x बराबर 2 के पास है। करेक्ट टू 3 प्लेस ऑफ डेसिमल, कितने डेसिमल प्लेस तक हमें करेक्ट करना है, 3।
तो हमारे पास में फंक्शन क्या है, एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 4 माइनस एक्स प्लस माइनस 10। अब बाय डिफरेंशिएशन, क्योंकि फंक्शन है तो हमें फंक्शन में क्या चाहिए, न्यूटन रेफसन मेथड में एफ डैश एक्स एन चाहिए। तो एफ डैश एक्स एन की वैल्यू क्या होगी, एफ डैश एक्स निकालो कितनी, 4x³ माइनस 1। अब क्या होगा, एक्स एन प्लस 1 बराबर क्या है, एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपॉन में एफ डैश एक्स एन। अब क्या होगा, इक्वल में एक्स एन माइनस एफ एक्स एन की वैल्यू कितनी है, एक्स एन की पावर 4 माइनस एक्स एन माइनस 10 अपॉन में एफ डैश एक्स एन की वैल्यू कितनी आएगी, 4xn की क्यूब माइनस 1 आएगा। अब क्या आएगा, एक्स एन प्लस 1 बराबर हमारे पास में, इसको सॉल्व आउट कर लोगे, यहाँ एलसीएम लोगे तो 4xn की क्यूब माइनस 1 और मल्टीप्लाई करके सॉल्व आउट करोगे तो एक्स एन प्लस 1 बराबर कितना आ गया, 3xn की पावर 4 प्लस 10 अपॉन में 4xn की क्यूब माइनस 1। इक्वेशन नंबर हमने क्या दे दी, 1 दे दी। अब देखिए इसके आगे, तो अब हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन देखो, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या है, x1 इक्वल 3x0 की पावर 4 प्लस 10 अपॉन 4x0 की पावर 3 माइनस 1 2 की पावर 4 प्लस 10 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 माइनस 1 इक्वल 1.872। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, पुट n बराबर इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास क्या आएगा, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन क्या आएगा, x2 इक्वल 3x1 की पावर 4 प्लस 10 अपॉन 4x1 की पावर 3 माइनस 1 1.871 की पावर 4 प्लस 10 अपॉन में 4 1.871 की पावर 3 माइनस 1 बाई 2। ठीक है, और इसकी वैल्यू सॉल्व आउट करोगे तो x2 की वैल्यू आएगी 1.856। देखिए xn बराबर आ गया 3xn की पावर 4 प्लस 10 अपन में 4xn की क्यूब माइनस 1। अब देखिए फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, यहाँ क्या रखे, 0 रख दें, n बराबर क्या रख दें, यहाँ n बराबर 0 रख दें इक्वेशन 1 में n1। तो n बराबर जब 0 रखा तो यहाँ 1 हो जाएगा x1, तो यहाँ 3x0 की पावर 4 प्लस 10 अपन में 4x0 की क्यूब माइनस 1। अब x0 कितना है हमारे पास में, रूट किसके बीच में, रूट क्या है हमारे पास, x0 की वैल्यू कितनी गिवन है, 2 जो गिवन है वही वैल्यू x0 होगी। तो 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 प्लस 10 अपन में 4 मल्टीप्लाई 2 की क्यूब माइनस 1 इक्वल 1.872। इक्वेशन नंबर 2। अब क्या पुट करेंगे, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ गया। अब हम निकालेंगे पॉइंट के बाद 3 डेसिमल तक लगाने हैं, तो लगभग पॉइंट के बाद 3 ही आ रहे हैं। अब क्या बोल रहा है, सेकंड अप्रोक्सीमेशन के लिए क्या करोगे, n की वैल्यू 0 रखी तो यहाँ n बराबर पुट n बराबर 1 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में रखो तो x2 बराबर 3x1 की पावर 4 प्लस 10 अपॉन में 4x1 की क्यूब माइनस 1 और वैल्यू सॉल्व आउट रख दी। वैल्यू x1 कौन सी हो गई, अब जो वैल्यू आई है 1.871 या 2 लिख सकते हो की पावर 4 प्लस 10 अपॉन में ये वैल्यू 2 रख दो। ठीक है, लगभग थोड़ा अंतर आता है, बाकी अंतर नहीं आएगा। तो कितना आ गया, 1.856 आ गया। अब हम निकालेंगे कितने, थर्ड अप्रोक्सीमेशन। चलिए तो आप स्क्रीनशॉट लें। अब हम निकालेंगे इसका थर्ड अप्रोक्सीमेशन। थर्ड approximation x3 इक्वल
3x2 की पावर 4 प्लस 10 अपॉन 4x की पावर 3 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल में कितना आएगा 3 1.856 4 अपॉन में 10 अपॉन में 4 1.856 की पावर 3 माइनस 1 x3 की वैल्यू आ गई 1.856 तो रूट इज 1.856 ये आपका क्या हो गया रूट हो गया। यानी कि क्या करा है सेकंड अप्रोक्सीमेशन x2 की वैल्यू निकाली, x2 की वैल्यू अब थर्ड अप्रोक्सीमेशन और निकालो तो x यहाँ n की जगह हम क्या रख दें 2 रख दें ना, तो क्या रखेंगे हम n की जगह 2 रखेंगे और यहाँ पर n की जगह हमने क्या रखा n बराबर 2 रखा n1 ठीक है। तो 2 और प्लस 1 कितना हो गया 3 इक्वल में x2 3x2 की पावर 4 प्लस 10 अपन में 4x2 की पावर 3 माइनस 1 और कितना आ गया 3 मल्टीप्लाई में 1.856 की पावर 4 प्लस 10 अपन में 4 मल्टीप्लाई 1.856 की पावर 3 अब माइनस 1 तो x3 की वैल्यू कितनी आ गई 1.856 और दो वैल्यू लगभग सेम आ जाएंगी तो वो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो x3 की वैल्यू 1.856 और x2 की वैल्यू 1.856 दोनों ही वैल्यूज कैसी हैं सेम है तो रूट कितना आ गया 1.856 आ गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो देखिए हमने आज चैप्टर नंबर 8 न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस की जो 3 मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक थे बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फाल्सी मेथड और न्यूटन रैप्सन मेथड उसको कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरीके से ये थर्ड यूनिट हमारी पूरी होती है, यूनिट नंबर 3 न्यूमेरिकल एनालिसिस की और इस तरीके से हमारी पूरी बुक भी कंप्लीट हो जाती है आज न्यूमेरिकल एनालिसिस की। अब आपने अगर नोट्स नहीं बना रखे हैं तो प्रॉपर वे में इनके नोट्स जरूर बना लें क्योंकि सारी वीडियोस आपको अवेलेबल हो गई हैं और उनकी प्लेलिस्ट भी आपको सेव मिलेगी। थैंक यू सो मच।